कोरोना से मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नियम बनाए जाएंगे। पहले ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया था। अनुकंपा नियुक्ति की योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक ही लागू रहेगी। इसी प्रकार मुआवजा योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 30 मार्च से 19 मई 2021 तक राज्य में कोरोना से 1557 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सामान्य व्यक्ति की मौत पर परिवार को मुआवजा राशि कितने दिनों में मिलेगी, यह समय अवधि फिलहाल तय नहीं है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष मुआवजा योजना के नियम ही यहां लागू करेंगे। इंदौर में जिला प्रशासन ने पुराने आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। सख्त लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही पुलिस पूरी तैयारी से सड़क पर उतर आई। सब्जी मंडी सुबह बंद करा दी गई। हर आने जाने वालों को सबसे पहले पुलिस का सामना करना पड़ा। सिर्फ इमरजेंसी वालों को ही छूट दी गई। आज दोपहर को नए आदेश को लेकर जिले के अफसरों के साथ कलेक्टर बैठक करेंगे। आदेश में 21 मई से लेकर 28 मई तक सभी किराना और ग्रोसरी की दुकानें बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, फल और सब्जी भी अब 10 दिनों तक नहीं मिलेगी। कारण 28 तक सख्त लॉकडाउन और फिर शनिवार रविवार की सख्ती। ऐसे में पूरे 10 दिन इंदौर में लोगों का जीवन सख्ती के बीच बीतेगा। भोपाल में कोरोना वॉरियर्स से पुलिस की बदतमीजी का मामला सामने आया है। घर से दूर हुई पोस्टिंग से नाराज नर्सें सतपुरा भवन पर पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की अपर संचालक सपना लोहवंशी ने उनसे मुलाकात की, लेकिन हल नहीं हुआ तो नर्सें भवन के गेट पर प्रदर्शन करने लगी। यह देखकर अरेरा हिल्स थाने के टीआई RK सिंह ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन जब वे नहीं मानी तो महिला पुलिसकर्मियों की मदद से उनको हटाया गया। कुछ दूर नर्सें फिर रुक गई तो टीआई ने लाउडस्पीकर पर धमकी भरे अंदाज में कहा, जूते खाकर मानोगी क्या? नहीं मान रही है तो लगाओ इनको 2-2 हाथ। हटाओ यहाँ से, सुबह से समझा रहा हूँ फिर भी यहाँ बैठी हुई हैं। नर्सों ने बताया कि हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। हालांकि इस पर पूरे घटनाक्रम पर टीआई RK सिंह का कहना है कि उन्होंने नर्सों से ऐसी कोई बात नहीं कही है। वे अपने बचाव में ऐसा आरोप लगा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर गुरुवार को हुई बैठक में विधायकों ने एकमत होकर कहा कि सरकार सिंगार को फंसाने की ओछी राजनीति कर रही है। मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सच्चाई से अवगत कराया जाना चाहिए। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ही कांग्रेस विधायक NP प्रजापति, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, PC शर्मा, आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक ने कमलनाथ ने मामले में अलग से बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ की चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस मामले में सरकार ओछी राजनीति ना करे, वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। हनी ट्रैप की पेन ड्राइव हमारे पास भी है। हमने हमेशा सदाचार की राजनीति अपनाई है। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब जीने की ललक, जज्बा और स्वयं पर विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी समस्या और बीमारी को हराया जा सकता है। ऐसा ही मामला सागर के सामने आया है। जिले में 104 वर्षीय वृद्धा ने कोरोना को मात दे दी है। बीना निवासी सुंदराबाई जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 10 मई को उन्हें सागर के भाग्योदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उम्र देखकर डॉक्टर को उनकी सेहत में जल्द सुधार होना मुश्किल लगा, लेकिन सुंदराबाई की मजबूत इच्छा शक्ति ने कोरोना को मात दे दी। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है, तो सुंदराबाई ने जवाब दिया कि कोरोना मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, आप चिंता न करें, हम इस बीमारी से जीत लेंगे। ये बात संक्रमण काल में काम नहीं आई। खंडवा विधायक की भतीजी की शादी के लिए सजाए गए शामियाने को SDM ने खुलवा दिया। कहा, शादी रुकवाना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन संक्रमण का समय है, रिश्तेदारों को हाथ जोड़कर विदा कीजिए। चेतावनी दी कि ध्यान रहे कि सिर्फ दूल्हा दुल्हन के फेरे होंगे। शहर के जूनी इंदौर लाइन रोड स्थित चौधरी कंपाउंड में अशोक वर्मा के यहाँ उनकी बेटी मोनिका का विवाह हो रहा था। यहाँ बड़वाह से बारात आने वाली थी। अशोक वर्मा खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा के चचेरे भाई हैं।
शादी कार्यक्रम की सूचना मिली तो खंडवा एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, सीएसपी ललित गठरे उनके निवास पहुंचे। यहां देखा तो उन्होंने टेंट सजा हुआ था। बारात आने से पहले उनके स्वागत की तैयारी और स्टेज सजाया जा रहा था। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना की तीसरी लहर रोकने और नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को विभिन्न अस्पताल संचालकों और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की। लवानिया ने सभी वरिष्ठ चिकित्सकों से कहा कि भोपाल में तीसरी लहर को रोकने के लिए अभी से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ना होगा। पहला, जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। दूसरा, संक्रमित होने वाले लोगों को रोकने के लिए लगातार घर घर सर्वे और दवाइयाँ का वितरण। और तीसरा, अस्पताल में अधोसंरचना का बेहतर प्रबंधन करना होगा। कलेक्टर लवानिया ने कहा, निजी और शासकीय अस्पतालों के साथ समाजसेवी एनजीओ और जनता के सहयोग से ही कार्य किया जाएगा। मार्केट को सीमित स्तर पर ही खोला जाएगा। भीड़ वाली जगहों पर प्रतिबंध किया जाएगा। साथ ही लगातार विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में एक और मुसीबत हर दिन बढ़ती जा रही है, वो है म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस। बीते 27 दिनों में इसके 575 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 31 मरीजों को इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस बीमारी के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कई राज्यों इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में इस बीमारी से लड़ने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि पहली चुनौती एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के संकट से निपटने की है। मरीजों को यह इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के केस मध्य प्रदेश से 2 गुना, गुजरात के 5 शहरों में 1200 मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने 15 करोड़ की लागत से इंजेक्शन की 1,24,430 बॉयल का ऑर्डर दिया है। उसमें से 2000 बॉयल ही मिल पाए हैं। कमोवेश यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह इंजेक्शन के 24,000 बॉयल मध्य प्रदेश को आवंटित करने के लिए केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया को पत्र लिखा है। 2 दिन पहले सरकार ने 2000 डोज गुजरात से मंगवाए थे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रति माह बढ़ाकर 3.80 लाख कर दिया है। सरकार इस माह के अंत तक 3 लाख बॉयल का आयात करेगी। अन्य देशों से भी टीके खरीदने की कोशिश की जा रही है। सुबह से बादलों ने आसमान में अपना डेरा जमा लिया है। इसकी वजह से पारा चढ़ नहीं पाया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रहा। वह भी सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। अभी बारिश की संभावना कम है और उधर मौसम भी साफ हो जाएगा। हालांकि बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, इसके तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। नए आदेश को संशोधित करते हुए रात नया आदेश जारी कर दिया। इसमें 21 मई से लेकर 28 मई तक सभी किराना और ग्रोसरी की दुकानें बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, फल और सब्जी भी अब 10 दिनों तक नहीं मिलेंगी। कारण 28 तक सख्त लॉकडाउन और फिर शनिवार रविवार की सख्ती। ऐसे में पूरे 10 दिन इंदौर में लोगों का जीवन सख्ती के बीच बीतेगा। वीकेंड लॉकडाउन भी होने से शनिवार रविवार इस तरह सख्त रहे तो यहाँ आदेश 31 मई सुबह तक रह सकता है। आदेश के बाद चौथाराम मंडी सहित अन्य मंडियों में लोग अचानक से झोला लेकर बेफिक्री के साथ सामान खरीदने पहुंच गए। यहां जमकर भीड़ उमड़ी। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस रात से गश्ती करने लगी। आदेश जारी करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में कोरोना के संक्रमण पर काबू में आ रही है। इसे 30 तारीख तक काबू में करने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेना पड़े हैं। हालांकि ऑनलाइन राशन सप्लाई करने वाले की चेन चालू रहेगी। एसडीएम एवं स्वास्थ्य अमले को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्रों में अधिक संक्रमित क्षेत्रों को चिन्हित करें ताकि उन क्षेत्रों को कंटेमिनेटेड क्षेत्र घोषित कर सकें।